नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में आज बात महंगाई की होगी, महंगाई का मेन्यू कार्ड। जी हाँ, आज बढ़ती महंगाई पर बात होने जा रही है, जिसकी लोग दे रहे हैं दुहाई, जिससे लोग हैं परेशान। लेकिन कोई चैनल जनता से जुड़े इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। केवल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस मुद्दे को उठा रहा है। जी हाँ, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई को लेकर माहौल टाइट है। क्योंकि सरोकार आपकी समस्या से हमारा, आप लोगों से जुड़ा है, उनकी जेब का है, आपकी जेब का है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। पिछले एक साल में महंगाई 65% तक बढ़ गई है। महंगाई से आपकी थाली सिकुड़ गई है। ऊपर से भीषण गर्मी ने रेट कार्ड का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खाने पीने की हर चीजें बेताशा महंगी हो गई हैं। दूध, तेल, चावल, दाल, सब्जियां, कुछ भी नहीं बचा है। दूध देखिए कितना महंगा हो गया। एक तो वैसे ही आप भैंसों का दूध नहीं मिलेगा, अगर आप पैकेट का दूध लेते तो वो भी बहुत महंगा हो गया। मेरे साथ अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी मौजूद रहेंगे, उनके पास को लेकर चलेंगे कि किस तरह का हालात है, लोग क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। देश के बड़े हिस्से में बारिश की कमी और तापमान की अधिकता ने सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। खाद्य पदार्थों की कीमतें कई महीनों से लगातार 8% से ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल मई में खाद्य पदार्थों की महंगाई 8.69% थी और अप्रैल में 8.70% और मार्च में 8.52, मतलब महंगाई लगातार बढ़ रही है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच रोजमर्रा के सामान बेचने वाली FMCG कंपनियों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीते 3 महीने में इन कंपनियों ने फूड और पर्सनल केयर से जुड़े प्रोडक्ट के दाम 2 से 17% तक बढ़ा दिए हैं। वहीं प्रचंड गर्मी ने खाद्य पदार्थों की महंगाई को और भड़काया। अप्रैल से देश का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। इसने 2 तरह से बाजार पर असर डाला है। जरूरी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाया। पहला, पानी के वहां में हरी सब्जियां खेतों में सूख गईं और उत्पादन कम हो गया। दूसरा, थोड़ा बहुत उत्पादन भी हुआ तो वो प्रचंड गर्मी के चलते बाजार की पहुंच से बाहर रह गया। जैसे जैसे हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगी, वैसे वैसे उपभोक्ताओं का रुख आलू और दालों की ओर होने लगा। अब जब देश के कई हिस्सों में बारिश की शुरुआत हो गई है और इस बार मानसून के अच्छे रहने के आसार जताए जा रहे हैं, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में महंगाई की मार में नरमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आपने देखा किस तरह महंगाई बढ़ रही है। अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि हालात क्या हैं। दरअसल महंगाई कैसे बढ़ रही है और कैसे आम आदमी के जेब पर बोझ पड़ रहा है। अगर हम बात करें, चावल 80 से 100 रुपए किलो मिल रहा है। आप ठीक ठाक क्वालिटी का लेंगे तो 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आटे की कीमत 40 से 50 रुपए है। सोचिए, 40 से 50 आटे की कीमत पहुंच गई है। अरहर की दाल सोच ही नहीं सकते, 161 रुपए के आसपास है। अगर उड़द की दाल की बात करें तो 127 से लेकर 130 रुपए किलो तक मिल रही है। दालों की कीमत है और आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये कुछ छोटी चीजें हमने बताई है, जो बहुत दाल और चावल, ये वो रेट बता रहे जो आपकी जरूरत है। आलू देखिए 30 से 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अच्छी क्वालिटी का आलू लेंगे तो आप 40 अच्छे। प्याज 38 से 40 रुपए किलो तक मिलेगा बाजार में। और टमाटर 40 से 50 रुपए किलो का आपको टमाटर मिलेगा। इसके अलावा फूल गोभी खरीदिए मत, 80 रुपए किलो मिलेगी आपको। हरा धनिया 150 रुपए। जी हाँ, हरा धनिया 5 रुपए का लेते होंगे आप, वो भी आप सोचना पड़ता होगा। 5 का तो अब देता ही नहीं कोई दुकानदार। चाय की कीमत देखिए 280 रुपए। चीनी देखिए करीब 50 के आसपास छूने वाली है। इसके अलावा दूध की कीमत आपको पता ही है, 54 से 68 और 70-72 तक आपको पैकेट का दूध मिल रहा है। तो ये हम आपको जो बहुत जरूरी चीज है आपके जो घर में इस्तेमाल होती है। और अगर अमूल गोल्ड की बात करें, पुराने रेट देखिए 66 रुपए, अब 68 हो गए। अब ये पराग गोल्ड की बात करें 66-68, पराग टोंड की बात करें 54-56, 2 रुपए महंगा हो गया। हर बात करें तो मदर डेयरी के फुल क्रीम 66 रुपए से 68 हो गया। मदर डेयरी टोंड का 54 से 56 हो गया है। तो ये हम आपको दिखा रहे, दूध के भी दाम आसमान छूने लगे। एक तो गर्मी है और गर्मी के साथ साथ महंगाई आपकी जेब पर भारी पड़ रही है। तो दर्शकों को दिखा दे कि कैसे आप दूध पिएंगे। दूध पीना भी अब आपके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि दूध की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है।
दाल चावल चीजें जो अमूमन आप घर पर इस्तेमाल करते हैं, दाल चावल कहते हैं कि गरीब की थाली में दाल चावल होना जरूरी होता है, बस वो बहुत ज्यादा लग्जरी थाली नहीं मिलेगी। दाल चावल भी बहुत महंगे हो गए हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम जगह से, हर शहर से हमारे साथ यूपी के तमाम शहरों से हमारे सहयोगी रहेंगे। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जनता क्या कह रही है। सब्जियों के दाम जो बढ़ रहे हैं, फलों के दाम जो बढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो आप दाल चावलों के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना है आम लोगों का, आम लोगों की जनता क्या सोचती है। तो कुछ हम आपको दिखा रहे हैं कि रेट्स। हमारे साथ 3 सहयोगी आपको बता दें जगह जगह से जुड़ गए। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से रहेंगे, पारस गोयल मेरठ से रहेंगे। पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, अगर स्थिति की बात करें, क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है और गर्मी भी एक बड़ी वजह है, आम लोग क्या सोचते हैं, जरा पूछिए आम लोगों से। देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है ग्रोसरी मार्केट में ही मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले जो दुकानदार हैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। किन किन चीज़ों के दाम बढ़े हैं और क्या उस पर कितना फ़र्क दिखाई पड़ रहा है? चुनाव से पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या है? दैनिक इस्तेमाल में होने वाली सभी खाने पीने चीज़ों की वस्तुओं का दाम बढ़ा हुआ है। दूध से लेकर के चावल, दाल, आटा, तेल, रिफाइंड, हर चीज़ बढ़ा हुआ है। किसी में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है सरकार का, जो कि एक आम जनमानस के लिए बहुत ही विकट स्थिति है। 200-500 रुपये कमाने वाला आदमी कैसे 180-200 रुपये किलो का दाल खा पाएगा? मोटा चावल 30 रुपये से कम का है नहीं, महीन चावल 40 से 50 रुपये किलो है। एक आम आदमी की जेब पे बहुत भारी है। कुछ ग्राहक भी हमारे साथ हैं जो बिल्कुल जो यहाँ पे सामान लेने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? जफर अहमद। जफर जी, सामान में वृद्धि हुई है, दामों में कितना फर्क पड़ना चाहिए? कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं है, दाम तो बढ़ रहे हैं, घट कहाँ रहे हैं। अब हम मजदूर आदमी, हम कितना कमाएंगे और कितना खाएंगे, कैसे खाएंगे? क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार मिश्रा। दिलीप जी, कितना फ़र्क पड़ रहा है एक आम आदमी की जेब में? आप लोग जब आते हैं यहाँ पे, दाल की वृद्धि हो गई है, सामान लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो आप लोग नहीं कहते कि इतनी महंगाई कैसे हो गई या जो है कि इतने बढ़े हुए दाम कैसे हो गए? ये कहने का क्या नहीं, महंगाई थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों को। जो महंगाई बढ़ रही है इस पर कुछ नियंत्रण करें, यही है। आप रोजाना जो है कितने रुपए का राशन ले जाते थे और आप कितने रुपए का राशन लेकर जाते हैं? अब रोज तो भैया 50-60 रुपए जाते ही हैं। दूध है, चीनी है, ये है, वो है, तमाम चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं। हम मजदूर आदमी कितना कमाएंगे, कैसे खाएंगे ये सब? अच्छा, ये जो लोग आ रहे होंगे वो पूछ रहे होंगे ना कि दाम में इतनी वृद्धि कैसे हुई है, तो क्या कुछ दाम थे पहले 2-4 महीने पहले और अभी क्या स्थिति? इलेक्शन से पहले अरहर दाल जो है 150 से 60 रुपये फुल दाल थी, अच्छी वाली दाल। आज जो है वो 170-80 रुपये किलो है। चावल के रेट भी बढ़े हुए हैं। हम लोग खरीदने जाते हैं, हम लोग को पता रहता है कि अभी जब लाए थे लास्ट टाइम, तो अभी में 100 से 150 रुपये कट्टे हैं। बिल्कुल विशाल, हम लौटेंगे आपके पास। आम लोग और दुकानदार बता रहे हैं कि चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। हम दिनेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। दिनेश, आप किस जगह पर हैं और जरा लोगों से पूछे कि दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी, चावल, दाल के दाम बढ़ रहे हैं। हम इस समय मौजूद है वाराणसी के भोजूबीर इलाके में सब्जी मंडी पे, और खासकर इसमें बात करें तो सब्जियों का दाम करीब पिछले 1 महीने से बेतहाशा सब्जियों के दाम में मूल्य वृद्धि हो चुकी है। और इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि सब्जियों को लेकर बिल्कुल कहा जा सकता है कि किचन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिखर सी गई है। आप एक ग्राहक हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, भाई साहब सब्जी को लेकर के क्या कहना है आप, महंगाई को लेकर? डेली महंगाई है, डेली सब्जी का रेट बढ़ रहा है। क्या कुछ असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल, घर का बजट पूरा बिगड़ जा रहा है। क्या सब्जियों में क्या कुछ महंगा है, कितना महंगाई हो गई है? महंगाई तो ऐसा नहीं, छोड़ बेटा, प्याज आलू देख ही रहे हैं, डेली बढ़ रहा है 20 रुपये 40 रुपये, और सब्जियों में भी डेली सब्जी बढ़ती जा रही है। कुछ और ग्राहक है, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं सब्जियों की महंगाई को लेकर के क्या कहना है। आप भी सब्जी लेने आए हैं भाई साहब? जी सर। सब्जियों के लेकर महंगाई को लेकर के क्या कहना है आपका? दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। महंगाई पे कोई सरकार का वो कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो चीज़ें पहले 60 रुपये मिलती थी 100 रुपये मिल रही हैं। तो कहा जाता है महंगाई से किचन की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। क्या सब्जी महंगी कि और कुछ भी? और भी चीज़ें महंगी हुई दिन पर, सारी चीज़ें तो महंगी हो रही, केवल सब्जी नहीं, किचन का हर सामान महंगा हो रहा है धीरे धीरे। सिलेंडर महंगा है, आपका सब्जी महंगी है, तेल महंगा है, सारी चीज़ें किचन पर असर पड़ा है।
एक आम आपसे बात करते हैं सब्जी को लेकर और महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई तो खैर गर्मी के सीजन में होती है, हर साल होती है, इस बार भी हुई है। मतलब कितना महंगाई से क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? मैं एक्चुअली मैं डेली आता नहीं हूँ, लेकिन चलनी महंगाई तो हर चीज़ की पड़ रही है। यहाँ देखिए दुकानदार भी इनसे जानते हैं। भाई साहब, आप सब्जी को क्या कुछ सब्जियों में क्या कुछ महंगा हुआ है? सभी चीज़ें भी महंगी ही हैं कुछ सब, क्योंकि बाहरी सब्जी आ रही है, यहाँ की लोकल है नहीं कुछ। और सब्जियों में क्या ज़्यादा क्या महंगा हुआ है? ज़्यादा सब वही टमाटर है 60 रुपये किलो इसमें चल रही है, देसी टमाटर। और आपका भिंडी है 50 रुपये 60 रुपये किलो, नेनुआ है 30-40, और बाकी सब जो बाहरी चीज़ें हैं, अदरक हो गई महंगा। बिल्कुल बढ़ती महंगाई से आपके विक्रय सेल पे कितना कह रहे हैं कि आलू के भी दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के भी दाम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें हमारे सहयोगी पारस भी जुड़े हुए हैं, पारस का रुख कर लेते हैं। पारस, लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, खासकर गर्मी के मौसम में महंगाई बढ़ जाती है। जरा पूछिए लोगों से क्या असर है। वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, दूध की डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, कितना दामों में इजाफा हुआ है? तो बहुत महंगाई हो रही है जी, महंगाई तो बहुत हो रही है। कितना रेटों में अंतर आया? दूध की बात करें, पनीर की बात करें, कितना अंतर आया है? रेटों में जी 70 से करीब तो पहुंच रहा है दूध। अब महंगाई ज्यादा चल रही है। जेब का असर ज्यादा पड़ रहा है? हाँ, ज्यादा पड़ रहा है। आंटी, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब कुछ महंगा है, सिलेंडर हो, दूध हो, पनीर हो, तमाम चीजें जो है वो महंगी है, क्या कहना? हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या है कि घरेलू महिलाओं को गैस सिलेंडर सबसे ज्यादा उपयोग होता है, वही सबसे ज्यादा महंगा है। पहले, आज से कुछ दिन पहले इतना सस्ता था कि सिलेंडर महसूस नहीं होता था। अब जो महिलाओं पर लोड पड़ रहा है ना गैस सिलेंडर का, वो वही जानती हैं। गैस सिलेंडर है, चीनी है, हर चीज महंगी हो रही है। महंगाई से बहुत परेशान है। आप बताएं, तमाम जरूरतों की चीजें महंगी हो गई हैं, दूध हो, पनीर हो या फिर सब्जी हो, तमाम चीजें महंगी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है और मजदूर आदमी खा नहीं पा रहा, ठीक, और उसकी ना मतलब मजदूरी में कोई इजाफा नहीं हुआ, और बाकी पब्लिक परेशान है। और घर का बजट जो है घरेलू महिला देखती है, तमाम चीजें महंगी है, सब्जी हो, क्या कहना चाहेंगे? क्या सबसे बड़ी समस्या है गैस सिलेंडर की। हर महीना जो भरवाना पड़ता है और गैस सिलेंडर सबसे ज्यादा महंगा है, उससे महिलाएं बहुत परेशान हैं। कहाँ से लाएं इतना पैसा? बिल्कुल, देखिए पारस, हम सुन पा रहे हैं, देखिए मेरठ के लोगों के हम सुन रहे थे, दुकानदार भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। हम मेरठ का भी रुख करेंगे, अब लौटेंगे दोबारा से। हमारे साथ आपको बता दें नीना जैन भी जुड़ी हुई हैं, नीना का रुख कर लेते हैं जल्दी से, सहारनपुर से जुड़ी है, और हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए आगरा से। नीना, जरा देखिए सहारनपुर की क्या स्थिति है, लोग क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर? देखिए, हम सहारनपुर की इस वक्त सब्जी मंडी में है। जो धनिया 5 रुपए के 10 रुपए का ले जाते थे या फ्री मिल जाता था, वो बाजारों से गायब होता जा रहा है। हम बताते हैं धनिया यहाँ पर 200 रुपए किलो रहे। सब्जी के भाव क्या हो रहे हैं? सब्जी बहुत महंगी हो गई थी और ये उत्पादन कम की वजह से गर्मी है ना ज्यादा, उत्पादन कम। क्या रेट है धनिया? धनिया 260 रुपए किलो ऐसे बिक रहा है। और लौकी? लौकी 50 रुपए किलो है जी। तो लगातार रेट बढ़ रहे हैं, लगातार गर्मी की वजह से, उत्पादन कम होने की वजह से। देखिए, जो लौकी 10 रुपए मिलती थी, वो लौकी अब 60 रुपए यहाँ पर मिल रही है। हम किसी भी सब्जी की बात करें, जो भिंडी 20 रुपए थी, अब वो 60 रुपए किलो मिल रही है। करेला जो 20 रुपए था, वो अब 60 रुपए किलो मिल रहा है। तो लगातार सभी सब्जियों पर रेट बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप डेली सब्जी खरीदते हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है, महंगी हो गई? तो कम ले रहे हो, क्या कर रहे हो? थोड़ी थोड़ी ले रहे हो? देखिए, सब्जियाँ महंगी हुई है तो थोड़ी सब्जी जा रही है। भाई साहब, कैसे लगे, सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं? हाँ, सब्जी महंगी हो रही है। तो क्या फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पर? लोड बढ़ रहा, सब्जी में लोड बढ़ रहा, बजट महंगाई बढ़ रही है। देखिए, लगातार लोग परेशान हैं कि महंगाई बढ़ रही है और सब्जी जो एक जरूरी चीज है वो लगातार महंगी होती जा रही है। आप बताइए, कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? देखिए कि आपकी बाहर जैसे प्रचंड गर्मी पड़ी है तो सब्जियों का उत्पादन कम हुआ है और आज के समय में 15 दिन बाद लगभग 60-70% हम सब्जियों के रेट बढ़ चुके हैं। तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ा? लगभग ये है कि लगभग इस पर तो लगभग ये समझिए कि 60 या 70% गले हो गया। बिल्कुल, देखिए नीना, हम सुन रहे थे सहारनपुर के लोगों की आवाज, क्योंकि जेब पर असर पड़ रहा है, सब्जी के दाम, दाल के दाम। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। मनीष,
आगरा वासी क्या कह रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है और खासकर गर्मियों के दिनों में तो महंगाई बहुत ही असर करती है और सब्जियों के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। जी देखो, जब भी आपको बताऊं कि आगरा के समय हम लोग फल मंडी पे खड़े हुए हैं और ये छिपू टोला की फल मंडी है, बड़ी मंडी कही जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं आखिर तो महंगाई है वो किस तरह से है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपको लगता है महंगाई बढ़ी है इस दरमियान? क्या हुआ आप बताएंगे, महंगाई कितनी बढ़ी है? खाने पीने किलो में ज्यादा खाद्य पदार्थों की महंगाई तो बढ़ी है, एक साल के अंदर काफी बढ़ी है। तो आपको लगता है कि सरकार इसको कम करे? तो बिल्कुल कम करना चाहिए और सबसे बड़ा ये कि ये तो फल वगैरह और खाद्य सामग्री का तो दिखता है, अगर सरकार अगर ध्यान दे सके दवाओं की कीमत बढ़ी है साल में। जी बिल्कुल 50% तक दवाएं बढ़ी, जैसे मुझे डायबिटीज है 100 रुपए का पत्ता बिल्कुल। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दवाइयों में बढ़ी हुई है। भाई साहब को जानते, क्या नाम है आपका? ये आप बताएंगे भाई साहब? ये बताइए भाई साहब, महंगाई बढ़ी है क्या कभी? जी बहुत बढ़िया है। क्या परेशानी हो रही है? मैं अपने उम्र में छोटे से बच्चे है, हमने बहुत कुछ किया है। 1 रुपए में बहुत सारी चीजें। चलिए पुरानी बात होगी, लेकिन अभी आपको लगता है महंगाई काफी बढ़ी? हाँ बढ़ी है। घर का बजट बढ़ रहा है? कुछ नहीं बढ़ रहा है। पहले हम 5 लोग हमारे 5 लोगों में से हम मम्मी कमा रही है, मैं कमा रहा हूँ, भाई कमा रहा है, मैडम तो बच्चे का कमा रही है, मेरी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। देखिए कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, लोग काफी परेशान है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्ताफ है। अल्ताफ ये बताइए जी, महंगाई को आपको लेकर क्या परेशानी है? महंगाई इतनी बढ़ी है कि मंडी ऐसी चलती थी बिल्कुल। देखिए फलों के दाम भी बढ़े हैं। हमारे सहयोगी देखिए मनीष वहाँ खड़े हैं, फल मंडी में खड़े हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं लोग कि देखिए फलों के दाम, आप अगर सेब खरीदेंगे इस सीजन में तो बड़ा महंगा है, 150 से 200 रुपए किलो तक अच्छा सेब क्वालिटी का मिलता है। अब्दुल सत्तार हमारे साथ झांसी से जुड़ गए। अब्दुल, झांसी में क्या कह रहे हैं लोग महंगाई को लेकर? क्योंकि फल सब्जियों के दालों के दाम बढ़े हुए हैं, गर्मी के मौसम में तो और ज्यादा भाव चढ़ जाते हैं। देखिए बताया जाए कि पिछले कुछ 3 महीने से एकदम सब्जियों के दाम बढ़े हैं और हम जो सब्जी मंडी में मौजूद हैं, यहाँ देख तमाम लोग हैं जो सब्जी खरीद रहे हैं, इनसे पूछते हैं जो अपने सब्जी खरीदने आई हैं। मैडम ये बताइए, इस वक्त की बात करें सब्जी कितने दाम बढ़े हैं? ये आप बताइए कितना फर्क है, कितने दाम बढ़े हैं सब्जियों में? मुझे तो पता ही नहीं। आप यहाँ आए हैं, मौजूद हैं, क्या सब्जियों कितना फर्क है अगर 2-3 महीने की बात की जाए? हाँ सब्जी में कुछ महंगाई तो आई है, मौसम से गर्मी के कारण महंगाई तो सब्जियों में है, जिससे मध्यम परिवार और गरीब लोगों में थोड़ा सा उनके बजट पर असर तो आया है। आप बताइए जो सब्जी मार्केट में आया, सब्जी खरीदने आए, कितना फर्क आया पिछले 3 महीने की बात की जाए? फर्क तो आया, काफी मध्यम वर्गों को भी आया फर्क। बहुत चीजें, आलू प्याज सब चीज महंगी हुई है इस समय। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि आम जनमानस को महंगाई का सामना न करना पड़े। अब जैसे जो भी रीजन रहा हो, चाहे बरसात रही हो, चाहे कुछ भी समस्या रही हो, मगर आज सब्जी के दाम चौगुने स्तर पर पहुंच चुके हैं। कौन कौन सब्जी ज्यादा महंगी हो रही है जो आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? देखिए महंगाई तो मैं तो नहीं कहूंगा कि महंगाई हुई है, क्योंकि सब्जियों के रेट सीजनेबल के हिसाब से बढ़ते और घटते हैं। सर्दियों में वही सब्जियां सस्ती भी मिलती हैं, एक सीजन आता है गर्मियों में या इस बरसात के टाइम में सब्जियां महंगी हो जाती है। ये आप कह रहे हैं गर्मी के हिसाब से सब्जी के रेट बढ़ जाते हैं। हम बहुत और भी बात करते हैं, सब्जी खरीदना है, आप सब्जी मार्केट में आए, क्या खरीदा, क्या रेट बढ़ रहे हैं, क्या रेट बढ़े हैं? जी बिल्कुल बढ़े हुए हैं। इस समय जो महंगाई है उसने किचन का बिल्कुल जो मामला बिल्कुल बिगाड़ रखा है। अगर प्याज देखें तो प्याज बहुत महंगी है। धनिया जैसी चीज जो कि बिल्कुल हर सब्जी में जरूरी होती है, 60 रुपए का 250 ग्राम है। ये बजट से बाहर है, लोगों के आम लोगों के बजट से बाहर है। सब्जी बहुत महंगी चल रही है इस समय। जी हमने टमाटर लिए, टमाटर भी बहुत महंगे, 60 रुपए के 1 किलो, जो कि 20 और 30 रुपए मिलता था, आज 60। ये बताइए उपभोक्ता थे, इन्होंने 20 और 30 रुपए रेट है, लेकिन आप हम दुकानदार से पूछते हैं इससे किससे सबसे ज्यादा रेट किस सब्जी के महंगे चल रहे हैं और पहले कितनी सस्ती थी? पहले सस्ती थी और अभी भी सस्ती है। पहले अगर अगली साल की तुलना करें तो 3%, 30% सस्ती है। अगली साल ये टमाटर जो आज बिक रहा है 3 महीने में 10 रुपए किलो फर्क आया हर सब्जी में। आलू है, प्याज है, टमाटर है, अरबी है, लौकी है, पत्ता गोभी है, हर चीज में 10% का फर्क आया। ये तमाम लोग थे, उपभोक्ता भी थे जो खरीदारी कर रहे हैं, उनका कहना है, दुकानदार भी करे अगर 3 महीने की बात किया तो कम से कम 10% की वृद्धि हुई है। जी बिल्कुल। हम लौटेंगे हमारे साथ विशाल भी जुड़ा। विशाल, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए लोग भी मान रहे हैं कि सब्जियों के दाम बढ़े हैं, दालों के दाम बढ़े, लेकिन ये दाम अमूमन गर्मियों में बढ़ते हैं। बारिश भी एक बड़ी वजह है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, इसलिए भी दामों में इजाफा हुआ।
देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि दामों में जो है जो इजाफा हुआ है, जैसा कि दुकानदार से भी मैं बात कर रहा था तो एक बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जो है वृद्धि जो है ये 2 महीने के अंदर अंदर हुई है। और देखिए तमाम जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं इनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नसीब। अच्छा, ये बताओ कि अब महंगाई वही दिख रही है कुछ नहीं? नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो लोग दुकानदार पे आ रहे हैं तो आप अपने पुराने रेट जैसे कुछ सामान रहता है उस पर देते हैं या कुछ जो है नई जो दरें उनको बताते हैं? जो नई दरें हैं जैसे खाने पीने की चीज़ें जैसे पानी चिप्स वगैरह का तो रेट वही है, कॉमन ही है। बाकी जो रेट बढ़ता है चीनी, दाल, तेल, आटा, इन्हीं सब चीज़ों पे तो आप लोगों को भी नुकसान होगा कि पुराना जो सामान रखा होगा 2 महीना पहले स्टॉक हम लोग के पास नहीं होता। हम लोग छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार नहीं। बड़े दुकानदारों का फायदा क्या है कि वो लोग स्टॉक लगा लेते हैं तो उसमें अच्छा मार्जिन कमा लेते हैं। बड़ी बड़ी जो मार्केटें हैं उसमें यही होता है कि लोग स्टॉक लगा के रख लेते हैं, मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, फिर ऊंचे दाम पे बेचते हैं। क्या बीच में बिचौलियों का भी रोल होता है क्या? हाँ बिल्कुल, बिचौलियों की वजह से तो महंगाई बढ़ती है। अगर सरकार इस पे ध्यान दे, बिचौलियों के पास स्टॉक की लिमिट निर्धारित रखे और उसके ऊपर जो है प्रॉपर उस पर मॉनिटरिंग भी करे। होता क्या है कि बिचौलिए माल डंप करके रख देते हैं, मार्केट में चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं तो वो ऊंचे दाम पे बेचते हैं। महंगाई का सबसे बड़ा रीजन ये भी है। सरकार को इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बिचौलियों का भी एक बड़ी वजह है लेकिन मौसम के भी एक बड़ी वजह होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, आपका विशाल, आपका दिनेश, आपका भी, और मेरठ से पारस से जुड़े नीना हमारे साथी और झांसी से अब्दुल सत्तार, आप सभी का। तो ग्राउंड जीरो से हम माहौल टाइट आपको दिखा रहे थे और माहौल टाइट में हम बता रहे थे कि महंगाई को लेकर माहौल टाइट है क्योंकि गर्मी पड़ रही है और गर्मी में आपको बता दें सब्जियों के दाम, फलों के दाम, दालों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। आलू का